आप छोटी छोटी चीजों के लिए कैसे घर से बाहर निकलना अवॉइड कर सकते हो और आपका सामान भी आपके घर पे आ जाएगा। तो आज का वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाया है। तो प्लीज अगर बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप लोग घर से बाहर प्लीज मत निकलो। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बस अपने घर से बाहर निकली हूँ, मैं दिखा देती हूँ। 864 ये मेरे घर का नंबर है और हम बस सोसाइटी वॉक के लिए निकल रहे हैं। अनु से हाय अनु, जिग से हाय। तो एक्चुअली वेदर तो बारिश जैसा हो रहा है और हमने अभी एक मिनट बेटा, और हमने छाता वगैरह भी नहीं लिया है। सो लेट्स सी। और यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम जाके उसके नीचे खुद को बारिश से बचा सकते हैं। एक्चुअली हम सोसाइटी वॉक के लिए निकल रहे थे बट सडनली बारिश आने वाली थी, तो मैंने बच्चों के टॉयज बाहर निकाल दिए कि बाहर प्ले कर लेंगे। बट सीरियसली बारिश आने वाली है तो हम वापस से घर पे आ रहे हैं। एक्चुअली ये कोरोना वायरस में लोग घर से बाहर ना निकले, बिना घर से बाहर निकले आपके ग्रोसरी, आपके घर की छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं। ये मेरे पास एक आइडिया है, तो वही आइडिया शेयर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। बट अभी बारिश हो रही तो हम लोग वापस से घर पे जा रहे हैं। और अगर मैं बाहर फिर निकलूंगी तो मैं बाहर ही निकल के आप लोगों से वो आइडिया शेयर कर। हाँ, तो मैं आप लोगों से बहुत एक बात शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये बहुत लोगों के दिमाग में होगा। मेरे दिमाग में बहुत टाइम से, जब से ये कोरोना का टाइम चल रहा है, बट मैं यहाँ पे अपनी लोकल जो मेरी यूएस की फ्रेंड है, मैं उन्हीं लोगों से ये चीज़ें शेयर करती थी। तो और आप लोग को पता है कि इस समय कितना सिचुएशन इतनी खराब चल रही है, कोरोना का टाइम चल रहा है। इस कोरोना वायरस ने तो सबको अपने घरों में कैद कर दिया है और हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन बाहर तो निकलना ही पड़ता है, या सामान तो हमें चाहिए घर में, ग्रोसरी के या घर की जो खाने पीने की ज़रूरत के सामान है वो तो हमें चाहिए ही होते हैं। तो हम तो खैर मैं अपनी बात कहूँ, मैं तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। आज 2-2.5 महीने हो गए होंगे, पंकज तो घर से बाहर निकले ही नहीं है। ग्रोसरी का कोई सामान लाने के लिए हम कहीं नहीं निकले, क्योंकि हमें इंडियन स्टोर से जो आटा चावल वगैरह मंगवाने थे वो हमने एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे, ज़्यादा मंगवा लिए थे। और जैसे वॉलमार्ट वगैरह का और वैसे सामान जो अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं, वो ऑनलाइन ही हम मंगवा देते हैं। तो और ये नहीं कि मैं यूएस की बात कर रही हूँ, इंडिया में भी ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं और ऑनलाइन सामान आ रहा है। बट मैं ये एक आइडिया आया मेरे को कि कई बार ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। इवन आप स्टोर में जाते हो तो चीज़ें मिल जाती हैं, बट ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होती हैं, वो हमें पसंद भी नहीं आती हैं। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया। हेलो, व्हाई आर यू शाउटिंग? जरा मैं इनसे मिल लूं। यस, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग? हेलो, हाँ, दैट साइड? व्हाई? इन्हें उस साइड जाना है। वांट टू गो टू दैट साइड? ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली उन्हें उस साइड जाना है, उस साइड एक्चुअली लेक है और मैं इन्हें लेके नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ, पंकज नहीं है साथ में, और ऊपर से मुझे आप लोगों से भी बातें करनी है, तो मैं इन्हें संभालूंगी या कैमरा संभालूंगी। एनीवेज, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे, तो ये मैंने स्टॉलर यहाँ पे खड़ा करते हुए, मेरी बेटी मानी नहीं, इन्हें उस साइड जाना ही जाना था। तो मैंने कहा चलो मैं इनको उस साइड घुमा देती हूँ। इस साइड लेक्स है हमारे सोसाइटी में, चारों तरफ इस तरीके के लेक्स हैं। और एक्चुअली यहाँ पे डक्स वगैरह मिल जाते हैं, तो शायद इन्हें इसीलिए यहाँ पे आना था, इन्हें डक देखना है। ओह वाओ, गुड सी। और उस साइड रोड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस साइड रोड है और ये डक्स हैं। तो मेरी बेटी, एक्चुअली मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं यहाँ पे।
और एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस को नो डोंट गो देयर कह लो, उसकी वजह से हमारे वहाँ के सोसाइटी के पूल्स वगैरह बंद हैं। एलो डोंट गो देयर। देखो इन्हें डक के चक्कर में ये नीचे भी जा सकती हैं। मैंने आप लोगों को कहा ना कि मैं इसीलिए इनको लेकर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि पंकज साथ में होते हैं तो पंकज एक्चुअली संभाल लेते हैं। और आ जाओ, कम सिट हियर। मैं इन लोगों को एक्चुअली लेके बैठ जाऊंगी तो ही बेटर रहेगा। ओह माय गॉड, डक इज कमिंग। ओह माय गॉड, शू, ये एकदम करीब आ गया हमारे, और एक्चुअली मैं खुद डर रही हूँ। शू शू, ओके कम बैक हनी। वो आ रहा, वो आते जा रहा है हमारे पास। एक्चुअली हम आ गए और ये डक्स हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, क्योंकि हम कभी कभी एक्चुअली इनके लिए खाने को कुछ लेकर आते हैं, खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। बट मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं तो मैंने भी सोचा कुछ लेके आया करें। और ये हम स्टॉलर में बैठने आए थे। आप देख रहे हो कितने सारे डक्स आ गए। और मेरी बेटी बिल्कुल भी डर नहीं रही है। मेरा बेटा थोड़ा डर रहा है और इवन मैं खुद डर रही हूँ, बट शी इज नॉट स्केरिंग। एनीवेज, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती थी। हाँ, तो मैं बस ये कहना चाहती थी कि ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी कर लेते हैं, बट जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते, या कोई प्रॉब्लम हो या उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं अवेलेबल है या आप नहीं ला सकते हो, या अगर आप ला रहे हो तो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं वो कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद डिलीवर करेंगे, तो आपको लगता है कि अरे यार मैं खुद ही जाके ले आता, मुझे आज इस सामान की जरूरत है और 4 दिन बाद वो डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक्चुअली सडनली एक आइडिया आया कि क्यों ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आइडिया आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वैसे मैंने अपनी यूएस की फ्रेंड के साथ शेयर किया है और हम लोग एक्चुअली ऐसा करते भी हैं। तो मैंने सोचा कि ये जब से ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तब से मेरे दिमाग में है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली बहुत मुश्किल भी हो रही है मुझे, इंस्टॉलर भी चला रही हूँ और ये दोनों लोग बस मजे से बैठे हैं, और तो इंस्टॉलर भी चला रही हूँ और मेरे को आप लोगों से बात भी करनी है। तो एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई है आपके आस पड़ोस में कोई रहता है और आपकी उनसे थोड़ी अच्छी बनती है, फ्रेंडशिप है, अच्छे टर्म्स हैं उनसे, तो आप ऐसा करो कि अगर मैं कैसे समझाऊँ आपको, एज एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप 3 फ्रेंड हो और उसी सोसाइटी में रहते हो या उसी मोहल्ले में 3 फ्रेंड, तीनों की अच्छी बनती है। तो आप एक के हस्बैंड, किसी के हस्बैंड जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो आप उनको बोल दो कि भाई हमारी भी ग्रोसरी थोड़ी सी ले आना। मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को बहुत ज्यादा सामान लाने को बोलो, बट हाँ ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बोले तो आप बोल सकते हो। तो मान लीजिए उसके हस्बैंड ने अपनी और आप दोनों की ग्रोसरी ले आई। नेक्स्ट टाइम आपके हस्बैंड जाएंगे तो आप उन दोनों फ्रेंड से पूछ लेना कि भाई मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तुझे कोई सामान चाहिए क्या। मैं एक्चुअली रोड के साइड आ गई हूँ और ये मेरे घर से थोड़ी दूर पे है, तो शायद इसलिए डिस्टरबेंस होगा आपको। और ये मेरा एंट्रेंस है और ये पुलिस कार, अरे वाह। तो मैं एक्चुअली आ तो रही थी सोसाइटी, मैंने सोचा मैं बातें करते करते आप लोग को सोसाइटी भी दिखा दूंगी, बट आई थिंक ये मेरा एंट्रेंस है गेट का, बट मैं किसी और दिन दिखाऊंगी, बिकॉज गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ियों की इतनी आवाज़ें आ रही हैं तो मेरी आवाज़ आप तक शायद नहीं पहुँचे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे और ये चीज़ मैं खुद करती हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड है, वो कॉस्को जाती है, तो वो खुद मेरे को कॉल करके पूछेगी कि जिज्ञासा कुछ सामान मंगवाना है क्या, तुझे अगर कुछ चाहिए तो तू बोल दे, हम लेते आएंगे। या मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं तो मैं भी उसे कॉल कर लेती हूँ कि भाई पंकज जा रहे हैं, तुझे कुछ मंगवाना, तो मैं पंकज को बोल देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि हम बहुत
कम निकल पाते हैं, और जो थोड़े मतलब 2-4 सामान के लिए हमें बाहर बार बार नहीं निकलना पड़ता। और ये नहीं कि हम किसी का एहसान ले रहे हैं, बिकॉज अगर आज वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए सामान लेकर आए, तो नेक्स्ट टाइम हम भी उनके लिए सामान लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे किसी की हेल्प लेनी भी नहीं हुई, और इवन हेल्प ले रहे हैं तो हेल्प दे भी रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और दूसरा, ये तो मैं इंडियंस जो हैं, स्पेशली ये वीडियो मैंने इंडियंस के लिए मैंने बोला। और एक्चुअली मेरा स्टॉलर स्टॉलर कहीं फंस गया। ओके, थैंक गॉड निकल गया। सॉरी, दैट साइड तुम्हें, ओके आई विल गिव यू। तुम्हें हमेशा उस साइड क्यों जाने का है बेटा? उस साइड कार आ रही है ना, आपने देखा पुलिस कार है। और मैं जैसे यहाँ के बारे में बताती हूँ, यूएस में जो लोग अभी नए नए आए होंगे या जिन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत से, मुझे तो लगा ये चीज़ें सबको पता होंगी, लेकिन यूएस की 1-2 फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे बताया कि उसे तो नहीं पता इस ऐप के बारे में। तो जो लोग यूएस में हैं वो अगर ऑनलाइन सामान मंगवाना चाहते हैं, वैसे तो वॉलमार्ट में भी है। वॉलमार्ट में हम तो मोस्टली सामान वॉलमार्ट से ही मंगवाते हैं, बट वॉलमार्ट में क्या होता है कि मोस्टली कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, और वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद ही हमें वो सामान डिलीवर करते हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम कुछ जो हम ऑर्डर करते हैं वो उनके स्टोर में अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि इंस्टाकार्ट के बारे में। आप लोग इंस्टाकार्ट यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाकार्ट में क्या होता है कि अलग अलग शॉप से अलग अलग सामान वो मंगवाते हैं, और वो इंस्टाकार्ट एक ऐप है। आप उस ऐप पे जाओगे, वहाँ पे भी कुछ पे करना होता है। 1 मिनट देखिए, गो। एक्चुअली कार मेरे लिए रुकी थी, बट मैं ही बैक हो गई, और मैंने इनको बोला कि आप गो। तो मैंने इनको इशारे से बोला कि आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप कहीं भी हम जाते हैं तो कार हमारे लिए रुकती है। तो मैं आप लोग को बस यही बताना चाहती हूँ कि हेलो, तो मैं आप लोग को बस ये बताना चाहती हूँ कि तो इंस्टाकार्ट में क्या होता है कि अलग अलग शॉप से आपके लिए सामान वो इकट्ठा करके आपको देते हैं। तो मोस्टली सामान उसमें मिल जाता है, तो थोड़े बहुत पे करने होते हैं उसमें, और थोड़ा सा उसमें शायद टिप भी देनी पड़ती है। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवानी है तो आप फ्री में भी इंस्टाकार्ट से मंगवा सकते हो, बट इसके लिए आपको पिकअप के लिए जाना पड़ता है। व्हाट हैपन हनी? हाँ, डैडा, दैट साइड, नो डोंट गो दैट साइड। एक्चुअली इन्हें उस साइड जाना है, रोड के साइड, जो कि मैं इनको लेके नहीं जा रही हूँ। तो आपको क्या, आप इंस्टाकार्ट मतलब आपको पब्लिक से पिकअप करना पड़ेगा, पब्लिक से आप जाके पिकअप कर सकते हो। तो ये मुझे एक्चुअली पिकअप का इतना आइडिया नहीं है कि सिर्फ पब्लिक के सामान ही आप पिकअप कर सकते हो, या वहाँ पे भी अलग अलग स्टोर से देते हैं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। मैं पता करके कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, गो। सी, कार इज कमिंग ना। तो हाय क्यूटी। तो एक्चुअली वॉलमार्ट में $15 हमें पे करना होता है, और 15 बाय बाय। तो एक्चुअली $15 हमें पे करना होता है, और $15 में हम 1 महीने में हम चाहे जितनी बार भी सामान मंगवा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, ना ही हमें टिप देनी पड़ती है। बिकॉज हमने सोचा था कि हम टिप दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हर एक चीज़ के लिए टिप देनी होती है। और जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह भी ऑर्डर करते हैं, तो हाँ, तो जैसे मैं पिज़्ज़ा वगैरह हम लोग ऑर्डर करते थे, तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी जब भी होती थी तो हम उन्हें टिप देते थे। जो भी पिज़्ज़ा लेकर आता था तो हमें वो टिप देना पड़ता था। तो हमें लगा कि हम वॉलमार्ट से भी सामान ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना
कोविड के टाइम पे ही फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बिकॉज वरना तो हम जाके लेके आते थे। तो हमें लगा कि हमें टिप देना ही पड़ेगा और हम टिप देंगे भी, बट उन्होंने एक्चुअली हमें बताया ही नहीं। उन्होंने क्या किया ना कि सामान मेरे घर के बाहर रख के और डोर नॉक करके और वो चले गए। तो मैंने पंकज को, जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने पंकज को बोला कि पंकज वो सामान लेकर आ गए। तो पंकज ने बोला कि ठीक है मैं टिप कुछ निकाल लेता हूँ, कितना दे दूँ। इवन वो मेरे को डिस्कस करने लगे कि टिप कितना देना चाहिए। तो मैंने बोला वो रख के चले गए, उन्हें टिप नहीं देना है। तो वॉलमार्ट में आपको टिप नहीं देना पड़ेगा, तो आपका बस $15 जाएगा। $15 में आप एक महीने में चाहे जितनी बार चाहे जितना सामान आप मंगवा सकते हो। और इंस्टाकार्ट वगैरह में शायद टिप देना पड़ता है। इसी टिप के रिगार्डिंग मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक्चुअली ये घटना इंस्टाकार्ट पे हुई थी या कॉस्को का है, ये मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं पता, बट और मेरे को कोई बता रहा था या मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, मेरे को सच में ये भी नहीं याद है क्योंकि बहुत पहले की बात है। उसमें क्या था कि उस बंदे ने किसी ने सामान मंगवाया और ऑनलाइन ही उसने शो किया कि वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट उसने शो किया, $70 या $50 ऐसा समथिंग, कि वो टिप देगा। और अब भाई कोई भी खुश हो जाएगा, भाई मेरे को इतना ज्यादा टिप मिल रहा है। और जैसे वो बंदा घर पे सामान लेकर आया तो उसने टिप 0 कर दिया। मतलब मुझे पढ़ के ही शॉकिंग कि यार तुम नहीं, आई थिंक $100 था, $100 उसने टिप लिखा। और जैसे वो घर पे आया 100, ओके गो 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 गो, ओके आई विल ओपन इट। तो 1 मिनट बेटा, गो। तो जैसे वो घर पे आया $100 आप समझ सकते हो, मतलब इंडिया के पैसे से 7,000 अराउंड 7,000 रुपीस हो गए। तो उसने बोला कि वो इतना टिप देगा, और जैसे वो घर पे पहुंचता है उसने 0 कर दिया। मतलब इस कोरोना के टाइम पे इतनी लोगों की जॉब जा रही है, प्रॉब्लम चल रही है। अरे यार अगर आपको नहीं हेल्प करनी है, आपको नहीं देनी थी टिप, तो आपने मेंशन क्यों किया, आप बोलती ही नहीं। तो ऐसे लोग अमेरिका में भी पड़े हैं मुझे लगा। तो बस मेरे दिमाग में जो था मैंने वो बातें आपसे शेयर कर दी। मेरे पास जो आइडिया था वो आइडिया मैंने आपसे शेयर कर लिया। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हिट द बेल आइकन। और बस मैं अपना ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। और एलू से बाय, एलू फर्स्ट से बाय, जिक से बाय, एलू से बाय बाय, टेक केयर, गुड गर्ल। थैंक गॉड मेरी बेटी ने बाय बोला, वरना वो हमेशा नो बोलती हैं, अच्छे मूड में हैं थोड़ी। तो अब बस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई कि अगर आप वॉलमार्ट या इंस्टाकार्ट से सामान मंगवा रहे हो तो उनकी एक पॉलिसी है कि सामान $30 या $35 तक का तो होना ही चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए, तो ही वो आपको डिलीवर करते हैं।